हेलो दोस्तों, मनीष सर एजुकेशन ग्रुप चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके बीच जितने सारे प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस में बार बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं, जो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम पहले नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। पहले नंबर सवाल क्या कहता है, पहले नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि लोहे में जंग लगना है एक भौतिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया की, दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के बाद उसी अवस्था में लौटने की क्षमता, लौटने की क्षमता नहीं रखता हो। जैसे कि लोहा में अगर जंग लग गया, तो जैसे कि नया लोहा है और नया लोहा में अगर जंग लग गया तो पुराना हो गया। अब पुराना से नया नहीं ना बनेगा, तो ये कौची हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए थोड़ा भौतिक अभिक्रिया के बारे में समझ लेते हैं। भौतिक अभिक्रिया कहता है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदलने के बाद उसी अवस्था में लौटने की क्षमता रखता हो। जैसे कि पानी का जमना, पानी अगर जम गया तो फिर पिघल के फिर कुछ हो जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ये अपना अवस्था में लौट रहा है ना, तो ये कुछ हो जाएगा, भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। और जैसे कि बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघल गया तो फिर बर्फ अगर पिघल जाएगा तो फिर पानी नहीं बनेगा, फिर बर्फ नहीं बनेगा, तो इसीलिए भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की क्या उदाहरण देखिए, दही का जमना, दूध से दही जमना, कौची अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। कि दूध से दही जम गएगा तो दही दूध में आएगा नहीं, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो लोहा में जंग लगना एक कौची था, रासायनिक अभिक्रिया था, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। दूसरे नंबर सवाल क्या कहता है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हुए देख पाते हैं? प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, कि इनमें सभी। तो आपको पता है कि आकाश में तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि आंसर कुछ हो जाएगा बी। तीसरे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। तीसरे नंबर सवाल क्या कहता है कि सोडियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है? देखिए सोडियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है। आपको पता है कि सोडियम जो एक बहुत ही क्रियाशील धातु है, कौची क्रियाशील धातु है, जो हवा के संपर्क में आते ही जलना प्रारंभ कर देता है। तो ये हवा में यह जलना प्रारंभ कर देता है, इसीलिए इसे कोची मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है, यानी कि मिट्टी किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। चौथे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। चौथे नंबर सवाल क्या कर रहा है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है छूकर, जलाकर, H2SO4 से क्रिया कराकर, तो NaOH के क्रिया कराकर। तो देखिए सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर, कोची जलाकर ज्ञात किया जाता है, क्योंकि सूती कपड़े को जलाने पर यह कोची बन जाएगा, राख बन जाएगा जलाएंगे तो। और इसको ऊनी रेशों को जब हम जलाएंगे तो यह कोची हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा और राख नहीं बनेगा। तो अंतर ज्ञात किया जाता है कोची कर जलाकर। समझ में आ गया आपको। पाँचवें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। पाँचवें नंबर सवाल क्या कहता है कि पायरोमीटर है। तो देखिए आप पायरोमीटर है कि पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है, कोची तापमान, उच्च तापमान मापा जाता है। तो ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है, कि प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, कि वर्षा को मापने वाला यंत्र है, कि सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र है। तो सौर विकिरण होता है जो सूर्य की ऊर्जा चाहे प्रकाश से प्राप्त ऊष्मा को हम मापता है, यानी कि सौर विकिरण। पायरोमीटर से हम सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र है। देखिए वर्षा मापने वाला यंत्र को कौन कहते हैं,
वर्षा मापी कहते हैं, कोची वर्षा मापी कहते हैं। वर्षा मापी यानी रेन गॉग। या प्रकाश की तीव्रता मापने वाले कोची कहते हैं फोटोमीटर, कोची फोटोमीटर। फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। ऊष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र को कोची कैलोरीमीटर, कोची कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापते हैं। छठे नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। छठे नंबर सवाल क्या कह रहा है, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल रखा होता है, माने कि रंग वाला फूल रखा, फूल गिरने पर वह रंगहीन हो जाता है। रंगहीन कहे कि मतलब कलरलेस हो जाता है। तो जार में कौन सी गैस होती है? देखिए आप लोग के पता है कि जो फूलों की रंग को उड़ा दे, जो फूलों की रंग उड़ा देता है, कौन गैस होता है? तो आपको पता है कि क्लोरीन गैस होता है। तो क्लोरीन गैस है जो रंगहीन कर देता है, यानी कि जार में क्लोरीन गैस था, इसी कारण से वो रंगहीन हो गया, क्लोरीन Cl2। चलिए 7वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 7वें नंबर सवाल क्या कहता है, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कौची आ जाती है? कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी कि कितना डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? 165 मीटर ऊपर जाने पर, कि 165 मीटर ऊपर जाने पर, कि 265 मीटर ऊपर जाने पर, कि 365 मीटर ऊपर जाने पर। तो अगर हम वायुमंडल 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कौची हो जाती है? कमी हो जाती है। यही अगर हम 32 मीटर की गहराई पर नीचे जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कौची हो जाती है? तापमान में कौची हो जाती है? वृद्धि। ये भी ध्यान रखिएगा। 8वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 8वें नंबर सवाल क्या कहता है, सूर्योदय होते समय एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय होते समय या डूबते समय लाल दिखाई देता है, कोई प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 9वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 9वें नंबर सवाल क्या कह रहा है? 9वें नंबर सवाल को कहते हैं कि कह रहा है कि बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक कौची होता है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कौची हो जाता है? घट जाएगा कि बढ़ जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा कि शून्य हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है जो कौची हो जाएगा? घटता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर आयतन कौची हो जाता है? आयतन कम हो जाता है और पानी की मात्रा बर्फ से कम हो जाती है, यानी कि इसका गलनांक कौची हो जाती है? घट जाती है। 10वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 10वें नंबर सवाल क्या कहता है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो अंडे में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, मगर अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम 11वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 11वें एक रॉकेट का सिद्धांत 11वें नंबर सवाल के ऊपर आता है कि एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वह गति के द्वितीय नियम पर, गति के तृतीय नियम पर, गति के प्रथम नियम पर, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम पर। तो आपको पता है कि यह एक रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है न्यूटन गति के तृतीय नियम पर, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जब रॉकेट से निकलता है, धुआं निकलता है, तो बराबर अनुपात में बल लगता है, पीछे की ओर ढकेलता है तो वो आगे की ओर ऊपर उठता है। तो यह प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यानी गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। 12वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 12वें नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कार्बन 14 तथा 7 नाइट्रोजन 14, यानी कि कार्बन की परमाणु संख्या जो 6 है और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो कितना है? 7 है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? कार्बन का 14, इसका भी 14। तो देखिए ये पूछ रहा है कि उदाहरण है। तो आप लोग के पता है कि अगर परमाणु द्रव्यमान वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या भिन्न हो, माने ये अलग है ना,
ये अलग है। आई कोची है समान हो, यानी कि कोची परमाणु परमाणु द्रव्यमान कोची हो समान हो, तो उसको हम कहते हैं समभारिक कहते हैं, यानी कोची हो जाएगा समभारिक। अगर यहाँ समान रहता तो समस्थानिक कहलाता। तो दोनों की परमाणु द्रव्यमान है जो समान है तो कोची कहलाता है समभारिक। तो इसका कोची का उदाहरण है समभारिक का। 93 नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है जलोद्भिद, हेलोफाइट, एपीफाइट, मरोद्भिद। तो एक पौधा पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है एपीफाइट। कोची एपीफाइट कहलाता है, एपीफाइट कहलाता है, ये याद रखिएगा। 14वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, मैंने पूछ रहा है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में, कि नीले रंग के प्रकाश में, कि लाल रंग के प्रकाश में। तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश की दर जो अधिकतम होती है वो लाल रंग के प्रकाश में, कोची लाल रंग के प्रकाश में। 15वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 15वें नंबर सवाल क्या कहता है। तरंगे जो कि धातुओं में संचित होता है, तो धातुओं में संचित होने वाला अनुप्रस्थ तरंग भी होता है अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि कुछ हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। 16वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 16वें नंबर सवाल क्या कहता है। घरेलू खाना पकाने की गैस जो द्रवित पेट्रोलियम गैस माने एलपीजी होता है, जो हम लोग घर में खाने बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, मुख्य रूप से होते हैं एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये मीथेन एवं मीथेन के, कि एथिलीन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के, कि हाइड्रोजन एवं एसिटिलीन के। तो देखिए जो एलपीजी का मुख्य घटक होता है मुख्य रूप से वो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या द्रवीभूत पेट्रोलियम के रूप होते हैं। तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा डी, ध्यान से पढ़ लीजिए। 17वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 17वें नंबर सवाल क्या कहता है। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह प्रोटॉन थे कि इलेक्ट्रॉन थे कि इलेक्ट्रॉनिक कक्ष का कोष थे कि नाभिक थे। तो आपको पता होगा कि जो रदरफोर्ड अल्फा किरण का प्रयोग किए थे, अल्फा किरण का बौछार कराए थे, जिससे कौची का खोज किए थे, कौची का खोज किए थे, नाभिक का, कौची नाभिक का खोज किए थे। 18वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो आप लोग के पता है कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में, उसका प्रमुख कार्य यही होता है कि वो ऑक्सीजन का कोची करता है, परिवहन करता है, परिवहन करता है। परिवहन करने के मतलब ले जाता है, और ले जाने और आने की ऑक्सीजन को भेजने में काम कौन करती है, रक्त में। और ये ऑक्सीजन परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। नारियल का खाने का भाग कौन सा होता है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, फल भित्ति होता है कि भ्रूणपोष होता है कि पूर्ण बीज है कि बीजावरण। तो आप लोग के पता है ये कि नारियल का खाने का योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूणपोष, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। 20वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 20वें नंबर भी सवाल ही बेहद ही खास है। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है और कोची 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर कोची परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन कितना है 9, यानी 9, प्रोटॉन भी कोची है 9, तो इसका परमाणु संख्या के 9 के बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं। ए बराबर सूत्र होता है एन प्लस जेड। एन का मान माने न्यूट्रॉन के मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और जेड परमाणु संख्या का मान 9 दिया हुआ है, तो कितना हो गया 19। तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या कितने हो जाएगा, बी 19। 21वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। 21वें नंबर सवाल क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षार, अम्ल, लवण, इनमें से कोई नहीं। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्षार कर देता है। क्षार लाल को कोची कर देता है, लाल लिट पत्र को नीला कर देता है, कोची नीला कर देता है। यही अम्ल होता है जो नीला लिटमस पत्र को कोची कर देता है, लाल कर देता है। अगर हम इसका पीएच वैल्यू के मान बात करेंगे तो 7 से कोची होता है अधिक होता है, और 7 से कोची होता है कम होता है। 22वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं।
वायुयान टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो वायुयान टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। तो आप लोग के पता है कि हीलियम गैस का प्रयोग हीलियम गैस का प्रयोग वायुयान के टायरों में भरने में करते हैं। मोनाजाइट किसका यस्क होता है? लोहा का, थोरियम का, टाइटेनियम का, सोडियम का। तो मोनाजाइट यस्क है जो किसका यस्क होता है? थोरियम का यस्क होता है। थोरियम का यस्क होता है। 24वें नंबर सवाल के ऊपर आते हैं। देखिए पूछ रहा है यहाँ पे कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। तो आप लोग को पता है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सी है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन है जो 71% पाया जाता है। पूछेगा वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन था और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन यानी 71% होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए, हाइड्रोजन। ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने, केपलर ने। तो ग्रहों का गति का नियम जो प्रतिपादित किए थे कौन थे? केपलर ने प्रतिपादित किए थे। केपलर ने किए थे। यह प्रश्न आपके लिए है। यह प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? संवेग, ऊर्जा, बलाघूर्ण, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि निम्न में से कौन अदिश राशि है? संवेग है कि ऊर्जा है कि बलाघूर्ण है कि यह सभी है? तो चलिए दोस्तों, हम लोग बेहतर ढंग से सारे क्वेश्चन को ऐसे ही देखें। तो ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे इस चैनल पर लगातार। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।